तो दोस्तों सुबह मैंने जो छोटी सी क्लिप बनाई थी वो आपने देख ली थी कि अर्ना की तबीयत कल रात से ठीक नहीं थी और कल भी रात को हमने भाप वाप इसको और वही दूध भी जो था गरम अदरक वदरक डाल के दिया और शहद में भी काली मिर्च और अदरक वदरक डाल के इसको दी। बट अब घर के नुस्खे अपनाने के बाद जब हमें लगा है कि भी इसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है तो हम इसको लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। इसके साथ पता है क्या हुआ है? इसके साथ ये हुआ है कि अभी भी ना इतनी गर्मी भी नहीं आई है इंडिया में, सॉरी जापान में। बट क्या होता है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने बोल दिया कि वही हाफ स्लीव्स वगैरह पहन के आओ और वहाँ पे प्रॉपर एसी चल रहा है, हाफ स्लीव्स। अब और बच्चों की भी नाक बहती रहती है, ये ऐसे नहीं करना। तो अभी तो 2-4 दिन से गई है तो कहीं भी जाने के लिए थोड़ा सा ना टाइम सब चीजें अब वो है ना उनके तो घर में भी ऐसे रखते होंगे, पानी रखते होंगे ना इसी चलाए। हाँ। अब हम तो भी फैन भी ना बहुत मुश्किल चलाते हैं। उनकी नाक भी चल रही है तो उनके लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है। बट हमारी लड़की की तो ऐसे धड़कनें बढ़ जाती है ना, बीमार ही हो गई वो। अब क्या ही कर सकते हैं। तो भाई हमने तो आज इसकी छुट्टी कराई है स्कूल की और अब इसको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। अब देखते हैं कि वेट करने, क्योंकि 9 बजे से पहले कोई खुला नहीं था तो हम अभी 9 बजे तक हमने वेट किया। फिर सुबह अंकित ने भाप वगैरह दी है, कुछ खा नहीं रही है क्योंकि खाया नहीं जाता है। ऑब्वियसली जब देखो तुम बीमार हो जाते हो तो तुमसे नहीं खाया पिया जाता, तो वही इसके साथ हो रहा है। अब देखना कैसी हो रही है, ऐसी कर दी है। मैं इसके लिए मखाने भी रोस्ट करके लाई हूँ कि मना कर दी, वरना इसका फेवरेट है ये सब चीज़ें ना, अच्छे से खाती है ऐसी चीज़ों को, हेल्दी चीज़ों को। बट अभी इसको बिल्कुल मन नहीं करता। वॉमिट सी कर रही है ना, जो मलगम सा निकल रहा है वो, क्योंकि कोल्ड वोल्ड सा हो गया। अब ऑफिस की बात है, इतना एसी चलाएंगे तो भैया अच्छे को हो जाएगा। हम ये अभी इसको जैकेट वैकेट पहना रहे हैं वहाँ हाफ स्लीव्स में, क्योंकि सुबह शाम तो अभी भी ठंड है यहाँ पे। एकदम ही ऐसा नहीं हो कि दिन में है गर्मी हो गई है बट सुबह शाम तो ठंड है। और एसी वाले रूम में तो यार मैंने आपको पहले ही आपने देखा होगा मेरे उसमें व्लॉग्स में कि हम इसके लिए थोड़ा सा जो शॉपिंग पहली बार की थी वो मैंने कॉटन में ही फुल स्लीव्स ली थी, जिससे कि थोड़ा सा, क्योंकि फुल स्लीव्स में कॉटन में तो तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। बट इन्होंने वो भी मना कर दी। फिर हमने हाफ स्लीव्स के टी शर्ट्स लेके आए इसके लिए। हमारी लड़की तो पड़ गई बीमार। हम उनसे कहेंगे कि भैया देखो हम जो पहना है, और फिर हर दिन तो कपड़े चेंज होते ही आपने देखा ही है कि हम हर दिन ये कहते हैं हम पहना के क्या बेचते हैं, पहन के क्या आती है। तो वही है, चलते हैं डॉक्टर के पास। एकदम से प्लान ही ना सब चीज़ें वो हो जाती है, बच्चा बीमार हो जाता है तो डॉक्टर पास जा रहे हैं। कहाँ जा रहे? डूमी करने नो, आज ये इसका मन। अब आपको मिलेंगे जी हम, क्योंकि 9 बजते हम निकल लिए हैं। अब देखते हैं कितनी दूर है इनकी तो क्लिनिक। 9 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। फिर आपको देखते बताते हैं क्या। वही इसको ऐसी लास्ट मंथ भी हुआ था, थोड़ा सा भी इसको ठंड वंड का वो हो जाए ना, इसको तुरंत हो जाता है ये वाली प्रॉब्लम। तो चलते हैं, मिलेंगे आप। दोस्तों हम आ गए हैं, लिखा हुआ है इस पे कोइत्सुजी किड्स क्लिनिक। अब लेट से मुझे लगता है वैसे और माएँ भी अपने बच्चों को लेके आ चुकी हैं, क्योंकि स्पेशली किड्स के लिए ही है। तो अब चलते हैं हम भी अपने किड्स से लेके। हमारी किड्स तो बिल्कुल ही हो चुकी है जी, एकदम से
यहाँ तो रोई है, यू लेकर आई है, यहाँ लाओ, नहीं तो रो रही। ये वाले कर लीजिए रुमाल, एकदम माथे के क्या करते। दोस्तों यहाँ से तो हमने को कर दिया इन्होंने विदा। इन्होंने अपॉइंटमेंट ले ली है जो इसकी जो सिटी हॉस्पिटल है ना मिनो की, उसके लिए। अब हम जा रहे हैं वहीं पे। कह रहे थे कि क्योंकि इसकी जो वो होती है ना पसली चलना, वो चल रही है, वही चल जाती है। इसकी खांसी जुकाम हुआ और वो सीधा वो ऐसे होना शुरू हो जाता है इसके लिए साथ ना। अब चलते हैं वहाँ पे, इन्होंने अपॉइंटमेंट ले ली है। हम एक बार याद है आपको रात को गए थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसने तो हमें दे दी थी सेम यही होती है उसकी इसकी कंडीशन। हाँ इससे भी ज़्यादा बुरी थी एटलीस्ट। अभी बोल तो रही, तो उस दिन तो बोल ही नहीं पा रही थी, पूरी रात भी ऐसी निकल, मतलब हाँ ऐसी हो गई थी उसकी, पूरा दिन मेरा। अब वो अब खुली नहीं है, नहीं तो हम वहीं चले जाते। वो रात को ही खुलती है, रात को पूरी रात खुलती है वो, सुबह 6:30 बजे तक। अब फिर चलो मिनो चलते हैं, क्या पता वो रात के। एटलीस्ट यहाँ पे ये चीज़ की तो बहुत अच्छी बात है कि रात की वो बहुत बड़ी हॉस्पिटल लगी है हमें। और उसके लिए ना रिव्यूज़ ऐसे दे रखे थे कि बहुत रूड है, बहुत डॉक्टर ऐसे हैं, अच्छी नहीं है। और हमारा तो भैया आधे घंटे के अंदर झटपट सब कुछ कर करू के उन्होंने, और हमारी लड़की को भी फ़ायदा पड़ गया, सबसे बड़ी बात। हाँ खुद ने बता करवाई सब चीज। हाँ डॉक्टर नहीं बढ़िया बेचारी। हाँ और डॉक्टर नहीं कोई लिख रही कि वो साकवा में पढ़े ने वाली डॉक्टर नहीं है, मतलब वहाँ में फुल टाइम जॉब करा है, यू यहाँ खुद को खोल रखा है। अच्छा वो ऐसे लिखा थी। हाँ खुद को खोल रखा, कैसे खोल रखा, करना बहुत बढ़िया रही बेटा। तो ऐसे तो इंडिया में भी खोल के रखते हैं भाई। जो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट वाले डॉक्टर्स भी होते हैं वो क्या करते हैं, अपना क्लिनिक तो खोल ही लेते हैं बाद में, फिर वो शाम को अपना क्लिनिक भी बैठाते हैं, चलाते हैं। वो तो पूरी रात चला रहे हैं। हाँ और वो पूरी रात चलाती है और दिन में वहाँ भी जाती है। हिम्मत तो भाई उसकी यही। अब हम लेके जा रहे हैं इसको मिनो हॉस्पिटल। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है उसके सामने जो हॉस्पिटल थी शायद वही मिनो हॉस्पिटल है, जिसके जो जहाँ हम गए थे, अर्ना को रात को लेके गए थे ना, हो सके वहीं उसके सामने जो बड़ी हॉस्पिटल थी मेरे हिसाब से तो वही मिनो हॉस्पिटल है। और अब पता चलेगी क्योंकि उस तरफ ही जा रहे हैं। ऐसा ही है यार बच्चों का ना। पूरी साइड ही ना, नहीं दही तो थी। हाँ दही तो थी, उधर कहाँ थी। चलो अब यहाँ का भी बताएंगे देख के सब चीज़ें। दोस्तों हमने लगा दिया पार्किंग में कार, और ये देखो कितना ऊंचाई पे है हॉस्पिटल। देख रहे हो पीछे जो बिल्डिंग्स है कितनी नीचे है, जो उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इसके बराबर आ रही है। और अब हम चल रहे हैं। लड़की की हालत बिल्कुल ऐसे ठीक नहीं है यार। अब देखते हैं, बड़े हॉस्पिटल आए, ये है बड़ा हॉस्पिटल। क्या रहते हैं लाइफ में, एक ना एक दिन ना कुछ अलग ही, हर दिन कुछ नया ही लेके आता है। चलो मिलेंगे, बताऊंगी क्या हो रहा है, कैसे है। ओके दोस्तों, ये है, हम थे थोड़ा बैक साइड में, ये है फ्रंट साइड हॉस्पिटल की। और सबसे इसमें एक चीज़ सही लगी कि इसमें जो मतलब यहीं पे मेन यहीं पे है बस स्टॉप, और जो बस यहाँ पे दिख रही ना वो मेरे घर के बाहर, जो घर के बाहर वाला रोड है ना उससे ही आती है। सबसे बढ़िया बात बदल गई। चलो मिलूंगी बाद में क्योंकि जाएंगे अंदर। कोई कसूरी है भी वैसे ही बनाई।
子はいはいけるな。ちょっと散歩できてよかったかな。ダメね、ごめんね。もう一回上でーす。टेढ़ देख रही हो। 上でーす。3階ですか。5階、はい。足ピーンってして。बैठा नहीं। जब इस कर दिया उन्होंने। すいません、降ります。ガタガタガタガタ。गाइस मैं आ गई थोड़ी बाहर। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि अर्ना की तबीयत ठीक नहीं है, उसको एडमिट कर लिया गया है। पता नहीं, वैसे तो ये बोल रहे कि रात को कौन रुकेगा, हम तो दोनों ही हैं। मतलब आपको मेरी भी मेडिकल कंडीशन की बताइए कि मैं उसको वो बार बार गोदी मांग रही है या फिर बार बार मैं उतना नहीं कर पाती हूँ ऐसे। मतलब मेरे साथ अंकित है, घर की एक अलग चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे 100 चीज़ें बोलना करना, उतनी जैपनीज़ भी मेरी जो मतलब अच्छी नहीं है, क्योंकि एक खुद की बीमारी का अलग होता है, बच्चे के लिए यहाँ वर्ड्स भी ना हर किसी के लिए अलग हो जाते हैं। तो मुझे यही चीज़ें समझ नहीं आ रहा कि कोई एक ही बंदा रुक सकता है। अब कार भी अंकित को ही चलानी आती है, मुझे वो भी नहीं है। मतलब यहाँ पे तो वही कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब हमें समझ नहीं आ रहा मुझे क्या होगा। एकदम से वही हो गया सब कुछ, मतलब क्या ही कहूँ। और मैं बाहर आ रही थी क्योंकि ना अंदर इधर हॉस्पिटल में भी एसी चला रखा था, और मुझे तो भाई मेरी बॉडी तो नहीं झेल पाती। अंकित का मैसेज आ रहा है, फ़ोन बंद। सॉरी, वो फ़ोन बंद होने वाला था क्योंकि अंकित का क्या है कि वो क्या बोलते हैं, हम तो सुबह ऐसे ही आए थे कि दिखा के इसको, बट ऐसा हुआ नहीं कुछ भी, सब कुछ बदल गया। अब हमारे फ़ोन वगैरह मतलब हम ऐसे ही आगे बस जो उसके डॉक्यूमेंट से ना कुछ हम खा पी के कुछ भी नहीं किया, बस जो थोड़ा बहुत यहाँ पे स्नैक्स लिए हैं। बट तुम घर से प्रिपेयर नहीं हो क्या है बिल्कुल भी कि यार, क्योंकि सिर्फ एक खांसी तो है, वही है ना खांसी, और उसको पहले जुकाम हुआ था और वो भी ठंडी की वजह से। अब क्यों कह रहे कि मेरा फ़ोन बंद होने वाला है, पर तू कहीं जहाँ भी हो मुझे बता दियो। यहाँ पे ऐसे ये ऑरेंज जूस निकलता है, 350 येन में दे रहे हैं। चलिए इसे तो बाद में देखूँगी, मैं अंदर देख के आ जाती हूँ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे। अब मैं आ गई हूँ इधर, यहाँ पे देखो पर्दे पास में ना, उसके हॉस्पिटल के जिस साइड में ही वो है यही सुपरमार्केट थी, तो मैं यहाँ आ गई हूँ। क्योंकि ऐसे तो मेरा मन नहीं लग रहा यार, और ठंड लग रही है, मैं क्या करूँ। ऊपर मतलब एक ही बंदा रह सकता है, दो नहीं रह सकते। तो वो भी तो मैं आ रही थी ना, एक लेडी थी बहुत ओल्ड है, और वो तुम्हें बताऊँ वो किस चीज़ में काम करती है, वो काम करती है उसमें क्या बोल रहा हूँ बताती हूँ, जो मतलब होते हैं ना क्लीनिंग के डिपार्टमेंट को जो भी बोलते हैं, सॉरी मुझे भी याद नहीं आ रहा, उस डिपार्टमेंट में। और वो सुबह भी देख के उसने ऐसी मतलब इंटरेक्ट किया, कोई मैं नहीं जानती ना वो मुझे जानती,
है ना वो मुझे जानती ना मैं उसे जानती, बट उसने ऐसे इंटरेक्ट किया। एंड अब वो मैं आ रही थी उधर से अकेली, अब ऑब्वियसली मेरा मूड वैसे ही ख़राब है, तब भी वो देख के कहती है वेयर आर यू फ्रॉम। मैं तो ऐसी शॉक्ड हो गई कि एक क्लीनिंग वाले यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट वाले इंग्लिश नहीं बोलते, और वो क्लीनिंग वाली छोड़ रही थी। मैंने कहा मैं इंडिया से, तो कहती कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए। कहा हो गया मुझे 3-4 साल। यार ये अच्छा कैसा लगता है जापान? जापान तो बढ़िया ही है, जापान में कोई ख़राबी थोड़ी है, अच्छा है जापान। तो कहती ये बूढ़े बड़े इनके डायपर है, और ना हम एक ही डायपर लगा के लाए थे, और मैं हर बार ना लेके चलती हुई सब चीज़ें, मतलब ये मेरे को उसमें ही है, बट देखो आज नहीं लाई, बैग को उठा लाई, और इसमें वाइप्स वगैरह सब चीज़ है, और जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है। ये होता है बुद्धि, जब मती मारी जाती है ना तब होता है ये सब चीज़ें। अब तो इतनी अच्छे से बात कर रही थी, मैंने कहा यार देखिए देखो ये होता है कि जब तुम कुछ नहीं हो रहा होता है ना, तो वो मुझसे इतनी अच्छे से बात कर रही थी। कह रही कि तुम्हारा बच्चा है? मैंने कहा हाँ वो मेरे हस्बैंड। कह रही हाँ मैंने हस्बैंड तो देखा, क्योंकि इसमें हम दोनों को ही बैठे देखा था, लड़की को जब अंदर लेके गए थे वो चेकअप वेकअप के लिए। अब मुझे ना पता ना समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या बात करूँ, मैं अकेला ना मन होता, क्योंकि ना तो मैं ऊपर जा पा रही हूँ, मेरे हाथ में नहीं ऊपर जाना। अंकित का भी मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है, मेरा भी हो ही जाएगा, पता नहीं कब हो। मोबाइल देखने का भी मन नहीं करता, सच बताऊँ आप लोगों को। खुद का झेल लेते हैं यार, बच्चों का नहीं झेल पाता यार। दोस्तों मैंने अपने कहा था कि मैं अंदर से आ गई हूँ, मैं अंदर घूम फिर के जो मुझे लेना था थोड़ा बहुत, कुछ वैसे तो कुछ लेना नहीं था, अर्ना के डायपर ही लेने थे क्योंकि हम लेके आए। तो मुझे ये चीज़ मैंने एक बार और पी थी, मुझे बहुत ज़्यादा स्वाद में लगी थी, बट मैं सोच रही हूँ कि क्या पता यार, यहाँ से कलेक्ट करने हैं हमें पैसे जो बच्चे कुछ मिले हैं। और देखो इधर ऐसे इस तरीके से बन रहा है तुम्हारा जूस। अब यहाँ पे इसे बना रहे हैं, यहाँ पे देखो फ्रेश ही रखे हैं। लेट्स सी कितना टाइम ये लोग लेते हैं बनाने में, क्योंकि कुछ और भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। देखो वो बन गया है शायद, और अब वो लग के आ गया है कब, इस तरीके से ऑटोमेटिकली अब ये खुल गया है, और अब ये मुझे ले लेना है, और यहाँ से लेनी है स्ट्रॉ। अब मैं कैसे लूँ स्ट्रॉ? रुको मैं ना इसे नीचे रख देती हूँ, इधर रख दिया, और मैं लेती हूँ यहाँ से एक स्ट्रॉ, क्योंकि बिना स्ट्रॉ कैसे पीऊँगी मैं इसे। स्ट्रॉ ये उसकी थी, अब मैंने यहाँ पे स्ट्रॉ इसमें डाल दिया। आई होप बस डल तो गई है। ठीक है बताओ। तो गाइस पीती हो ना, तो ये यार सही है, ये तो बढ़िया है। थोड़ा सा काला नमक और होता ना तो मज़ा आ जाता। अब तुम सोच रहे हो कि वहाँ तो लड़की बीमार है, जूस पीती फिरती है। अगर मैंने कुछ खाया पिया नहीं ना तो अभी तो एक है, फिर हम 2 हो जाएंगे। और फ़ोन में भी बैटरी नहीं रही है। डायपर ले लिए, डायपर ना को दे के आती हूँ ऊपर।
जब मिलूँगी टेस्ट अच्छा है एकदम बिल्कुल। इसमें तो मज़ा आ गया पीने में। बाद में मिलूँगी अब तो मैं, बस जल्दी से ठीक हो जाए, हम घर चले जाएं। है ना क्या पिएगा? छाछ पिएगा? छाछ मंगा देते हैं भाई, छाछ लेके आ जाना अर्ना के लिए। ओके ओके ना? छाछ और छाछ पीते हैं ना? और चाची चाची लेके आएगी छाछ। अभी कौन सी चाची है भाई? छाछ दूध ले आना, है ना? और बीबी आई, बेबी आई, मामू आई, बेबी आई, बेबी को बेबी हाँ बेबी। ओजी मम्मा अन्ना का अन्ना no ड्रामे का जब नहीं होते ड्रामे। नहीं आई भाई, इसको नहीं आई। सो जाओ जा अन्ना जा।